छोटी उम्र में जल्दी कुछ नौकरी पाने के लिए ये एक पहला उपाय था मेरे सामने। बड़ी पेपर दे दिया था मैंने। पेपर देने के पश्चात मैं दोनों टाइम रनिंग करने लग गया। जब मैं सुबह, मैं और मेरा भाई दोनों, मेरे भाई का पेपर क्लियर हुआ था लेकिन कारणवश नहीं हो पाया उनका। हम दोनों सुबह घर से 4 बजे निकलते थे, जी मतलब 3:50 पे हम उठ जाते थे। 4 बजे हम घर से निकल जाते थे, ग्राउंड हम 4:30 बजे पहुँच। और आजकल जो अधिकतर हर तीसरा बच्चा ये नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर है, हाँ हाँ। इससे थोड़ा वो दूर हट के चले तो। नमस्ते सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को। मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे एक ऐसे विद्यार्थी से जिसने अपने उस मुकाम को हासिल किया जिसको पाना चाहता था। तो स्वागत करता हूँ मैं हमारे इस चैनल पे और हमारे इस पूरे सिस्टम में हमारे विद्यार्थी अनिल कुमार यादव का। तो अनिल कुमार, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका थोड़ा सा परिचय दें दर्शकों को। तो सबसे पहले मेरा नाम अनिल यादव, फादर्स नेम सुभाष चंद्र यादव, माता जी सुमन देवी। मैं गांव गुता सापर से बिलोंग करता हूँ, बानसूर से। जी, तो गुतासापुर तो बारसू से ज्यादा दूर है नहीं, हाँ, थोड़ी दूरी है। अच्छा, आपका किस भर्ती में चयन हुआ है? मेरा आर्मी सेना भर्ती 2024 में चयन हुआ है, जिसके लिए मैंने प्रयासरत था बहुत समय से। बिल्कुल। अच्छा, देश की सेवा में तो सभी लोग जाना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो जा नहीं पाते, क्योंकि कई लोगों को तो इस पूरे प्रोसेस का नहीं पता होता है कि भाई क्या इसमें होता है, और कई लोगों को ये नहीं पता होता कट ऑफ क्या जाने वाली होती है। तो आप बता सकते हैं कि इस आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या होता है इसमें? जी बिल्कुल। सेना भर्ती में सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जी जिनका फॉर्म अपने वेरीफाई होने के बाद हमें एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जी जिसका अपने हो सकता है राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में अपना सेंटर आ जाता है। सेना भर्ती द्वारा आर्मी जिन जिन छात्रों ने जो भी सेना भर्ती का परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, उसके पश्चात उनको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। जो रनिंग, जो छात्र, जो भी युवा होते हैं, रनिंग में पास होने के बाद जो भी पास हो जाते हैं उनका दूसरे दिन जी मेडिकल लिया जाता है, मेडिकल टेस्ट होता है। ओके। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो भी युवा हैं मेडिकल टेस्ट में जो फिट हो जाते हैं, उनको फिर पास आउट हो जाते हैं, उनको फिर मेरिट के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। उसके पश्चात फाइनल मेरिट आती है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। ओके। अच्छा, पेपर कितने नंबर का होता है इसमें आर्मी जीडी के लिए? आर्मी जीडी में 100 नंबर का पेपर होता है और और फिजिकल कितने नंबर का होता है? फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। अच्छा, ये जो मेडिकल होता है क्या उसके नंबर जुड़ते हैं क्या उसमें? मेडिकल सिर्फ एक शारीरिक रूप से फिट होने के लिए है। वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट होने के बाद ड्यूटी पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आपके शरीर में कोई खामी ना हो, इसके लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। ओके, तो मेडिकल का तो मेरिट में कोई लेने देना नहीं? नहीं, मेडिकल में फिट या अनफिट होता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप आर्मी में क्यों जाना चाहते थे, ये क्षेत्र क्यों चुना आपने? आर्मी में जाने का एक तो जुनून था पहले से ही, और एक ये था कि छोटी उम्र में जल्दी कुछ नौकरी पाने के लिए ये एक पहला उपाय था मेरे सामने। बढ़िया है। वैसे तो जहां तक हमने आपकी परसेंटेज देखी है तो आप पढ़ने में बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा स्पेशल और क्या था कि आपने यही चूज करने का सोचा? पढ़ाई अच्छी थी, फिर भी एक तो मेरा बड़ा भाई वो भी आर्मी की कर रहा था, तो थोड़ा तो उससे मैं मोटिवेट था। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आर्मी में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर ये इसकी दौर अग्रसर नहीं है। एक वो अंदर से जुनून था कि आर्मी में जाना है, इसलिए वेरी थोड़ा। गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। आज के युवाओं में जुनून होना भी चाहिए आर्मी में जाने के लिए, क्योंकि देश की सेवा तो बड़ा जरूरी है। अच्छा, मुझे बताओ कि आर्मी में लगने के लिए आपने क्या शेड्यूल अपनाया? भाई, आप पढ़ भी रहे थे तो आपका शेड्यूल क्या रहा, या फिर आपने फिजिकल किया तो उस समय आपका शेड्यूल क्या रहा? मैंने 12th पास आउट होने के बाद मैं नॉर्मल स्टडी कर रहा था, मेरी कॉलेज चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर। उसी के साथ साथ मैं इंडिया लेवल की जीके, मैथ, रीजनिंग पढ़ रहा था। मैंने उसके साथ ही रीजनिंग मैथ की मैंने बीएसटीसी की कोचिंग भी की थी, उससे भी मेरा कुछ फ़ायदा हुआ। मेरी जीके क्लियर हुई कुछ। रीजनिंग रीजनिंग ज़्यादा हाई लेवल की उसमें आती है नहीं, इसलिए रीजनिंग मेरी सही तरीके से उसमें क्लियर हो गई थी। उसके पश्चात मैंने
अप्लाई किया आर्मी की भर्ती आने के पश्चात। फिर मेरा वेरीफाई होने के बाद मेरे पास ईमेल पे मैसेज आ गया कि आप पेपर देने के लिए एलिजिबल है। उसके पश्चात मैंने कोचिंग की थी सर के पास कंटिन्यू, और उसी के साथ मैं शाम को कोचिंग से छूटने के बाद सेल्फ स्टडी करता था, घर पे भी पढ़ता था मैं, और उसी के साथ मैं एक टाइम रनिंग करता था। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि रनिंग का क्या शेड्यूल रहा? आप कितने बजे उठते थे और क्या कितना भागते थे? जब मैं पेपर टाइम चल रहा था, मतलब पेपर नहीं हुआ था मेरा, उससे पहले मैं एक टाइम रनिंग करता था शाम को। बांसुर ग्राउंड ही जाता था मैं यहाँ पे, लाइब्रेरी से समय निकाल के 5 बजे निकलता था मैं, तो मैं 6:30 वहाँ से फ्री हो जाता था। शाम को मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दौड़ता था, मैं 2 किलोमीटर रनिंग करता था मैं यहाँ पे। फिर जब पेपर दे दिया था मैंने, पेपर देने के पश्चात मैं दोनों टाइम रनिंग करने लग गया। जब मैं सुबह, मैं और मेरा भाई दोनों, मेरे भाई का पेपर क्लियर हुआ था लेकिन कारणवश नहीं हो पाया उनका। हम दोनों सुबह घर से 4 बजे निकलते थे जी। मतलब 3:50 पे हम उठ जाते थे, 4 बजे हम घर से निकल जाते थे, ग्राउंड हम 4:30 बजे पहुंच जाते थे। उसके पश्चात मैं, मेरा भाई और मेरे साथ वाले भी थे, वहाँ रनिंग करते थे, फिर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। फिर तो कितने किलोमीटर का रहता था भागने का भाई? आप क्या कितना भागते थे? नॉर्मल स्पीड रनिंग के लिए जो आर्मी में 1600 मीटर होती है, उसके लिए एक तो पहला तो ये होता है कि स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है आर्मी में, खासकर तो, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होती नहीं है। इसलिए होता है कि सबसे पहले आपकी स्टेमिना, जिसमें कि आपकी सांस ना उठे, आपको चक्कर उक्कर ना आए, इसके लिए होता है पहले स्लो रनिंग करी जाए लंबी दूरी की, जिससे होता है आपका हार्ट जो पंप करता है वो थोड़ा ठीक रहे, हार्ट बीट आपकी अगर हम तेज सामान्य भाषा में बात करें तो सांस बैठ जाए। रहे। हाँ, सांस बैठ जाए। बिल्कुल। तो क्या 5-6 किलोमीटर ठीक रहता है सांस बैठाने के लिए, हाँ, या कम ज्यादा? 5 किलोमीटर अगर शरीर थोड़ा अच्छा हो तो 5 किलोमीटर ठीक होता है, नहीं तो 4 किलोमीटर तो कम से कम करना ही चाहिए। करनी चाहिए। ओके ओके। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप जब आर्मी में लगे हैं तो आसपास सब जगह खुशी का माहौल है, क्योंकि लोग मोटिवेट भी होते ही हैं। तो आप किससे मोटिवेट हुए? आप किसको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं? मेरा एक तो भाई, जो मैंने पहले बताया, वो पहले से आर्मी की तैयारी कर रहा था, कुछ तो मोटिवेशन उससे था। और मेरे भाई के जो दोस्त थे वो मेरे भी अच्छे खासे दोस्त थे, वो 2022, 23, 20, 19 में लगे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा मोटिवेट था। वो भी मेरे को आते, जब भी आते थे वो मेरे पास हर बार आके जाते थे, वो उनसे मैं बहुत मोटिवेट हूँ। क्योंकि नरेश जाट जो फतेहपुर से है, वो बहुत अच्छा मेरे उसने मोटिवेट किया इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आज की जो यूथ है, भाई आप भी तैयारी कर रहे हो, हाँ जी। बहुत सारे लोग तैयारी करे थे, कुछ लगे कुछ रह गए, तो आज का जो यूथ है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या करें? यूथ अपने सबसे पहले सफलताओं की ओर सोचे, क्योंकि सफलता मिलने के पश्चात आदमी कुछ खामियां भी कर देता है तो उसको इग्नोर कर दिया इग्नोर जाता कर दिया जाता है। और आजकल जो अधिकतर हर तीसरा बच्चा ये नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर है, हाँ हाँ, इससे थोड़ा वो दूर हट के चले तो बहुत बेहतर होगा। बढ़िया। अच्छा चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं बहुत सिलेक्शन बहुत के लिए। धन्यवाद सर, आपको भी। और थोड़ा सा भाई आपके भाई के लिए भी मोटिवेशन है कि वो भी किसी अच्छी भर्ती में लगी जाएंगे, और अब की बार कहीं थोड़ा सा चूक हुई, अगली बार ज्यादा बेस्ट करेंगे। आपके सभी साथियों को जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, जिनका कहीं नहीं हुआ है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।